कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय लेकर मैं हर्षद जानी आप लोगों के सामने पुनः एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का और अभिभावकों का हार्दिक पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। यदि कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक आपके हिंदी माध्यम के बच्चों के अंतर्गत इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूं उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो मन में तो परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हो पर हमें हरा नहीं सकती। इसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते करते हम लोग अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे। तो इसी के अंतर्गत 1 मिनट की आइए मिलकर हम सभी प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आप लोगों को विदित है कि लेसन हमारा 5वां चल रहा है और उसी 5वें लेसन के संदर्भ में आप लोगों को मालूम है कि गरीबी नामक जो लेसन है वो हम लोगों का चल रहा है। और उस गरीबी लेसन के अंतर्गत हमने जो अब तक बहुत सारी बातें सीख ली है। लेसन का रिवीजन इसलिए बार बार करवा रहा हूँ क्योंकि जो बोर्ड के अंतर्गत मुद्दे आने वाले हैं या बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत जिन मुद्दों को शामिल किया उन्हीं मुद्दों को पर मैं वीडियो के अंतर्गत भी फोकस कर रहा हूँ। तो गरीबी का अर्थ हम लोगों ने इस लेसन के अंतर्गत देखा। गरीबी के दोनों स्वरूप देखे, परंपरागत और आधुनिक। उसी क्रम में हम लोगों ने गरीबी के प्रकार देखे, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, दोनों के बीच का अंतर भी मैंने आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत समझाने का प्रयत्न किया। उसी क्रम में गरीबी रेखा का जो मुद्दा है उसको भी हमने देखने का प्रयत्न किया। उसी क्रम में जो गरीबी के कारण हैं वो कारणों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि भाई गरीबी के मुख्य 5 कारण हैं। उन 5 कारणों के अंतर्गत ऐतिहासिक कारण हैं, ग्रामीण गरीबी के कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं और अन्य कारणों की भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके अंतर्गत अन्य कारणों में हमने युद्ध और दोषपूर्ण जो गवर्नमेंट की नीतियाँ थी उसके बारे में भी जानकारी हमने कर ली। अन्य कारण जो आप लोगों के पेज नंबर 59 पर है वो अन्य कारण में युद्ध, संरक्षण खर्च में वृद्धि और दोषपूर्ण नीतियाँ जैसे मुद्दों को हमने अब तक देखा। अब आगे का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है गरीबी घटाने के उपाय। तो अब गरीबी घटाने के उपाय के अंतर्गत पहले तो मैं आप लोगों को उन 5 जो गरीबी घटाने के उपाय है उनके बारे में आप लोगों के पेज नंबर 59 और 60 पर अगर पेज घुमाइए तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला उपाय है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता का बढ़ाना। दूसरा उपाय है छोटे पैमाने के उद्योगों को विकास करना। तीसरा है असंगठित क्षेत्र का विकास करना। चौथा है उचित कर नीति का उपयोग करना। 5वां है मानव पूंजी में निवेश में वृद्धि करना। और छठा है उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना। और 7वां है अलग अलग प्रकार का रोजगार लक्षी कार्यक्रम। ये 7 उपाय यदि आप लोग केवल लिखते हो तो आप लोगों को 2 या 3 अंकों का काम हो जाता है।
पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं, 2 अंकों के अंतर्गत या तो 3 अंकों में केवल यदि सवाल पूछा जाए कि भाई गरीबी घटाने के उपाय कितने हैं और कौन कौन से, तो 7 उपाय है। पुनः एक बार, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना, तीसरा असंगठित क्षेत्र का विकास करना, चौथा उचित कर नीति का उपयोग करना, पांचवा मानव पूंजी में निवेश करना, छठा उचित कीमत पर वस्तुएं और कीमत को बेचना, सेवाएं बेचना, और सातवां है अलग अलग प्रकार का रोजगार लक्षी कार्यक्रम। आइए मिलकर देखते हैं अब इन अलग अलग मुद्दों पर थोड़ा फोकस करते। तो पहला मुद्दा है कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना। अब ये सवाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो 5 अंकों के लिए बता रहा हूँ कि प्रत्येक मुद्दे में आप लोगों को कम से कम 2-3 मुद्दे लिखने का प्रयत्न करना, मतलब मुद्दों के अंदर कम से कम आपको 2-3 मुद्दे लिखने पड़ेंगे। तो पहला मुद्दा बच्चों को मालूम है कि पहला मेरा जो फेवरेट मुद्दा है वो कि भाई वाक्य प्रयोग आप लोगों को कर लेना है। कैसे? तो एक बार मैं वाक्य प्रयोग आप लोगों को किताब में भी दिया है, मैं आपको क्लियरली पढ़कर सुना रहा हूँ कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को कम किया जा सकता है। पहला मुद्दा हो गया वाक्य प्रयोग कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाकर उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ाकर गरीबी को कम किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सर हमें, तो किताब के अंतर्गत आप लोगों को दिया है कि कृषकों को अधिक से अधिक सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, सुधरी हुई और ढांचागत सेवाएं और पर्याप्त भाव और कृषि बाजार और संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पुनः एक बार, 1 सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, 2 पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, 3 सुधरी हुई ढांचागत सेवाएं, 4 भाव और कृषि का बाजार, और 5 कृषि संशोधन की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। 2 मुद्दे हो गए। और तीसरा मुद्दा उसका निष्कर्ष कि इस प्रकार किसानों की अलग अलग प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि करके कृषि क्षेत्र में रोजगारी का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। पहले के अंतर्गत 3 मुद्दे हुए। पुनः एक बार, 1 वाक्य प्रयोग, दूसरा क्या क्या करना चाहिए, और तीसरा उसका निष्कर्ष। दूसरा मुद्दा है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत की बात हमने की, उसके बाद दूसरा मुद्दा है छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। तो उसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 मुद्दे बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो 3 मुद्दे कौन कौन से? पहला आप लोगों का वाक्य प्रयोग किताब में दिया हुआ है पहली लाइन में कि भारत में राष्ट्रीय उत्पादन और कुल रोजगार में छोटे और गृह उद्योगों का योगदान बढ़ाकर देश में गरीबी का प्रमाण घटाया जा सकता है। पुनः एक बार, भारत में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करके गरीबी का प्रमाण घटाया जा सकता है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए यदि छोटे और या तो क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यदि छोटे और गृह उद्योगों का विकास किया जाए तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए तो बड़े पैमाने पर गरीबी का उन्मूलन किया जा सकेगा। अर्थात 2 मुद्दे मेन, 1 वाक्य प्रयोग के छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वारा कृषि क्षेत्र उद्योगों का विकास करके गरीबी को घटाया जा सकता है। दूसरा, ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार की नीति को अपनाकर छोटे और गृह उद्योगों का विकास किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, तो बड़े उद्योगों पर जो निर्भर लोग हैं वो छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर बढ़ेंगे। और भारत छोटे उद्योगों का देश है, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगारी के लिए उसमें जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार से गरीबी को घटाया जा सकेगा। 3 मुद्दे इसके अंतर्गत। पुनः एक बार, 1 वाक्य प्रयोग, दूसरा ऐसा क्यों करना चाहिए, और तीसरा उसका निष्कर्ष। उसी क्रम के अंतर्गत यदि आप जाते हो तो आप लोगों का जो तीसरा मुद्दा है वो है, हम लोग उपाय देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं गरीबी घटाने के उपाय। उसमें 2 उपाय हमने देख लिए, 1 कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना और दूसरा छोटे पैमाने उद्योगों का विकास करना। तीसरा है असंगठित क्षेत्र का विकास करना।
पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि असंगठित क्षेत्र की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। असंगठित का मतलब होता है गैर सरकारी, मतलब निजी क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करना। अब ये सर निजी क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करना ये क्या है? तो आपको बता दूं कि भारत में सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिला सकती, इसलिए अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र का विकास करके भी देश में गरीबी को घटाया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत की मैं बात करूं तो असंगठित क्षेत्र की परिभाषा, पहला मुद्दा कि भाई जिसका संचालन सरकार के अलावा क्षेत्र करे तो उसको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। पुनः एक बार, सरकार के अलावा कोई अगर क्षेत्र का संचालन करे तो उसको असंगठित, अपनी भाषा में प्राइवेट या गैर सरकारी भी उसको नाम दिया जा सकता है। सर उसमें कौन कौन आता है? तो कि सब्जी विक्रेता, निर्माण के क्षेत्र के मजदूर है, मिला आप लोगों की किताब के अंतर्गत है, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर, हाथ लारी चलाने वाले लोग इत्यादि का इसमें समावेश किया जाता है। पुनः एक बार दूसरा मुद्दा, असंगठित क्षेत्र में कौन? तो सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र के मजदूर, कृषि मजदूर और हाथ लारी चलाने वाले ठेले वाले लोगों का इसमें समावेश होता है। ऐसा करने से लाभ क्या होगा? तीसरा मुद्दा, तो ऐसे मजदूरों की स्थिति को सुधारने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करनी पड़ेगी और उनको जीवन बीमा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाने की सिफारिश सरकार को करनी पड़ेगी। पुनः एक बार कि इसके लिए सरकार को असंगठित क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो जो असंगठित क्षेत्र के साथ जो लोग जुड़े हुए उन लोगों की स्थिति राष्ट्रीय आयोग के द्वारा नक्की करनी पड़ेगी, उनको जीवन बीमा देना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य की जवाबदारी लेनी पड़ेगी और उन लोगों को भी वृद्धावस्था में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इससे फायदा क्या होगा सर? चौथा मुद्दा, पहला वाक्य प्रयोग या परिभाषा, दूसरा इसमें कौन कौन आता है, तीसरा मुद्दा उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा और चौथा मुद्दा जो आप लोगों को बनाना है वो क्या सरकार इसके लिए क्या करेगी। तो उसमें देखो, इसके लिए अतिरिक्त छोटे और सीमांत किसानों को भी पानी की व्यवस्था, ऋण की सुविधा, ये सब सरकार को करने वाली सहायता है। मतलब पहला वाक्य प्रयोग या परिभाषा, दूसरा उसमें कौन कौन आता है, तीसरा सरकार को क्या क्या करना है और चौथा मुद्दा उसका निष्कर्ष कि इस प्रकार असंगठित क्षेत्र का विकास करके देश में गरीबी के प्रमाण को घटाया जा सकता है। 3 से 4 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाने हैं और ये 3-4 मुद्दों के अंतर्गत आप लोग, किसी में 2 मुद्दे भी बनेंगे, किसी में 3 मुद्दे भी बनेंगे, लेकिन 3 से 4 मुद्दों से अतिरिक्त आपको मुद्दे इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 मुद्दे हमने आज मतलब देखे, गरीबी घटाने के उपाय के अंतर्गत एक, पुनः एक बार आप लोगों को बता दूं मैं, एक हमने देखा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा उपाय हमने देखा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास और तीसरा जो हमने देखा वो असंगठित क्षेत्र का विकास नाम का मुद्दा हमने देखा। अंत तक आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में इनको शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया, ये तो जिन मुद्दों को आप लोगों को मैंने बताया, उन मुद्दों से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर है 9825581539। ये नंबर पर आप फ़ोन करके अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के विषय में कोई भी प्रकार की जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार आप सभी अभिभावकों का और विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।